दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े से पहले पकड़े गए, उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गरीब लोग हैं। लेकिन इस केस में जो लोग पकड़े गए, ना तो वो गरीब हैं ना वो अनपढ़ हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक समय था जब आतंकी संगठन धमाकों के लिए, अटैक के लिए गरीब कम पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे आपको याद होगा, ये कसाब अजमल कसाब अनपढ़ था और गरीब परिवार से था। उसका परिवार ठेला लगाकर पेट पालता था। कहा जाता है कि कसाब के पिता ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को सौंप दिया था। लेकिन अब आतंक का नया मॉड्यूल आ गया। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है बॉस, अर्बन टेररिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे जब आतंकी हमला ही करना था तो इतना पढ़ना क्या था? मां बाप का पैसा भी बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, नौटंकी किए कि डॉक्टर हो, सीधा आतंकी हमला करने जाते हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया। लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इसी देश में आतंक फैलाया। जैसे आप देखिए कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के जो डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं, उनमें पहला किरदार जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दूसरा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील, इसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुका था। तीसरा किरदार पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, इस पर आतंकी डॉक्टर्स का पार्टनर होने का आरोप है। चौथा किरदार डॉक्टर अदील, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पांचवा किरदार डॉक्टर परवेज, जो लेडी डॉक्टर शाहीन का भाई है, इसके लखनऊ के घर में पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर परवेज पर व्हाइट टेरर नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक्स और फंडिंग में शामिल होने का शक है। छठा किरदार डॉक्टर सोहेल खान, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, इसके घर में भी छापेमारी में विस्फोटक बरामद हुआ है। सातवां किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, इसके आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की चीफ होने का दावा किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए बॉस, डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स, एक नहीं, सब लगभग डॉक्टर जो है, और इनको लोगों का इलाज करना था, ये मासूमों को मारने का काम कर रहे थे। आप सबसे पहले डॉक्टर उमर की प्रोफाइल देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो I-20 कार चला रहा था और खुद को उड़ा लिया। डॉक्टर उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन यह हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर उमर को ही आतंकी डॉक्टरों का लीडर माना जा रहा है। उसने 2021 में पढ़ाई करते हुए संगठन बनाने का फैसला लिया था। उमर मोहम्मद ने ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल को आतंकी बनाया। यह भी पता चला है कि उमर ने ही अनंतनाग के अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी। उमर ने मुजम्मिल के साथ मिलकर किराए के मकान में विस्फोटक जमा किया। जिस कमरे में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल रहते थे, वहीं बम बनाने का सामान भी मिला था। सुनिए टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर उमर के कनेक्शन पर पुलवामा में उसकी भाभी क्या कह रही है। लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। टाइप तो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस ये, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसे लोगों के परिवार कभी नहीं कहते कि उनको लग रहा था कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका देवर ऐसा कर सकता है। हट गया भाई, दूसरों को मार दिया सो अलग।